तो आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार, इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उससे देखे। पार्ट नंबर 2 का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। इसका आंसर है संविधान द्वारा प्रदान किए गए, अंडरलाइन करें बच्चों, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों का सूची को अधिकारों की घोषणा पत्र कहते हैं। जो भी संविधान में बच्चों जो अधिकार का एक सूची जो बनाया गया उसी सूची को बोला जाता है अधिकार की घोषणा पत्र कहते हैं। यह सरकार को नागरिकों का, अंडरलाइन कर बच्चों, यह सरकार को नागरिकों को अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। कोई भी सरकार है अगर क्या करता है, नागरिक के विरुद्ध कोई काम करता है तो क्या करेगा, रोकेगा। कब एस्टेब्लिश हुआ था ध्यान रखना, मोतीलाल नेहरू ने, अंडरलाइन करें डेट को, मोतीलाल नेहरू ने 1928 ईस्वी में अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। पेपर में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग किसने और कब की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मोतीलाल नेहरू ने की थी। और कब की थी, तो 1928 ईस्वी में की थी। क्या की थी बच्चों, अधिकारों की घोषणा पत्र के बारे में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। आंसर है मौलिक अधिकार वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति के अपने, अंडरलाइन करें बच्चों, किसी व्यक्ति के अपने विकास के लिए अनिवार्य, अनिवार्य का मतलब क्या है, बहुत ज़रूरी है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप और मजहब के लिहाज किए बिना इसका उपयोग सभी के द्वारा किया जाता है। सभी मतलब सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। और ध्यान क्या रखना है कि जो मौलिक अधिकार है संविधान के कौन से अनुच्छेद से कितने तक अनुच्छेद में लिखा गया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संविधान का अनुच्छेद 14 से 32। अंडरलाइन करें बच्चों, जो मौलिक अधिकार है वो संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया हुआ है, तो 14 से लेकर 32 में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। तो एक नंबर में क्वेश्चन आया कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 14 से लेकर 32 जो अनुच्छेद है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, तो मौलिक अधिकार 6 प्रकार के होते हैं। पहला है समानता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में। तो एक नंबर में क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आंसर हो जाएगा 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल या अनुच्छेद 23 और 24 में लिखा गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से लेकर 28 तक है। और पांचवा बच्चों सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 और 31, 29 से लेकर 31 तक में लिखा गया हुआ। सबसे जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अंडरलाइन कर एक नंबर में आ सकता है, सबसे नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है, जिसको अंबेडकर जी ने बोले हैं आत्मा। तो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अंबेडकर ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को हृदय और आत्मा कहा गया हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शोषण के विरुद्ध जो आर्टिकल है बच्चों कौन सा है, 23 और 24 में क्या किया हुआ, वर्णन किया गया। किसके बारे में बच्चों, शोषण के विरुद्ध। इसका आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष से कम, अंडरलाइन करें बच्चों, कितने वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम करवाना दंडनीय अपराध है। तो जो शोषण के विरुद्ध में 14 वर्ष से अगर बच्चों को कोई काम करवा रहा है तो क्या है, दंडनीय अपराध है। जबरन श्रम के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। और दास प्रथा का मतलब होता है कि किसी को गुलाम बनाकर काम करवाना। बंधुआ मजदूर का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती काम करवाना, उसके बाद उसको मजदूरी नहीं देना, इत्यादि पर क्या है, रोक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ बच्चों धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, अंडरलाइन करें बच्चों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म को अपनाने और अपने तरीके से पालन करना अधिकार है। जो भी अलग अलग तरह के जो लोग हैं जो धर्म को मानने वाले हैं वो अपने तरीके से धर्म को क्या कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं।
सभी को धर्म बदलने का अधिकार है। जितने सारे लोग हैं अब धर्म को क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। कहाँ लिखा हो बच्चों, संविधान में इस बात को लिखा गया है। पूजा पाठ धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, कोई भी किसी भी धर्म का पूजा पाठ कर सकता है, अपना धर्म का क्या कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसी के अंदर है धार्मिक क्रियाकलाप करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट जो पॉइंट बच्चों, धार्मिक क्रियाकलाप करने का भी अधिकार है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या समझते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार क्या होता है पेपर में क्वेश्चन रिपीट होता है। इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो लागू करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। जो भी हम लोग को मौलिक अधिकार है उसको लागू करने के लिए कहाँ जा सकते हैं बच्चों, न्यायालय में जा सकते हैं। और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, किसी भी व्यक्ति का अगर मौलिक अधिकार हनन होता है, हनन का मतलब पालन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट जा सकता है। कोर्ट में कहाँ जा सकता है, या तो उच्च न्यायालय जा सकता है या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, या तो हाई कोर्ट में जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। उच्च न्यायालय का मतलब हुआ हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हुआ बच्चों सुप्रीम कोर्ट। इसमें बोलना चाह रहा है कि संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत जितने सारे हम लोग को मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ, उस मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम लोग कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। और इसमें दूसरा पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंसान का अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वह क्या कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में कहाँ जा सकता है, या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा या तो हाई कोर्ट में जा सकता है। और इसी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला हुआ है। इसके आगे वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि किसने बोला था और किस आर्टिकल को बोला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया, तो ये आर्टिकल 32 को कहा गया हुआ। इसमें क्या है बच्चों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, निषेध आदेश किसे कहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, निषेध आदेश किसे कहते हैं। इसका आंसर है जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, जितना उसका अधिकार क्षेत्र है अगर उससे बाहर के क्षेत्र में किसी भी मुकदमे का सुनवाई करता है, जितना उसका क्षेत्र निर्धारित है उस क्षेत्र से अगर बाहर कोई सुनवाई करता है, तो ऊपर के अदालत, जो उसके ऊपर वाला जो अदालत है या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे करने से रोकने के लिए निषेध आदेश कहलाता है। जब भी अगर निचला अदालत है जो अपने एरिया से बाहर कोई काम करता है तो ऊपर के न्यायालय क्या कर सकता है, उसको रोक सकता है। वहीं क्या कहलाता है, निषेध आदेश जारी कर सकता है। न्यायालय है जितने सारे एरिया उसको निर्धारित किया, जितने सारे क्षेत्र को निर्धारित कर दिया गया, उस अगर एरिया से कोई मुकदमा चलाता या करता है तो उस ऐसी स्थिति में जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है उसे निषेध आदेश जारी करके उसको क्या कर सकता है, रोक सकता है। क्योंकि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र से बाहर मुकदमा क्या करता है, सुनवाई करने के स्थिति में। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अधिकार परीक्षा किसे कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर, पद का मतलब पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाता है जिस पर उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, जिस पर उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पे काम करने पर रोक दिया जाता है। अगर कोई बोलना चाह रहा है कि जब कोई व्यक्ति को ऐसा पद पे नियुक्त कर दिया जाता है जिस पे उसका कोई कानूनी हक नहीं है, जिस पे उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, उस केस में क्या करेगा न्यायालय, अंडरलाइन करें बच्चों, कौन, न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उस पद पे काम करने से रोक देता है। वहीं क्या कहलाता है, अधिकार परीक्षा कहलाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उत्प्रेक्षा रीट किसे कहते हैं। उत्प्रेक्षा रीट किसे कहते हैं, इसका निचली अदालत, अंडरलाइन करें, निचली अदालत द्वारा या सरकार अधिकारी द्वारा बिना जब कोई निचली अदालत द्वारा या सरकारी अधिकारी के द्वारा बिना अधिकार के कोई भी काम किया जाता है तो न्यायालय उस समक्ष विचारहीन मामले को उसे लेकर उत्प्रेक्षा द्वारा उसे ऊपर की अदालत में भेज देता है। निचली अदालत हो सकता है या सरकारी अधिकारी द्वारा बिना अधिकार का, बिना उसके अधिकार का अगर कोई काम करता है तो उस केस में न्यायालय, अंडरलाइन करो बच्चों, न्यायालय उस समक्ष विचार के मामलों को लेकर क्या जारी करेगा, उत्प्रेक्षा जारी करके उसे उच्च अदालत में क्या करता है, भेज देता है। वहीं क्या कहलाता है, उत्प्रेक्षा रीट कहलाता है। अब बच्चों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें कि पेपर में क्वेश्चन ये भी क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर है हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे। जितने सारे संविधान में बातें लिखी गई है उस बातें का क्या करें, पालन करें, और उसके आदर्श हो या राष्ट्र ध्वज या राष्ट्रगान का भी आदर करें। जो राष्ट्र ध्वज है या राष्ट्रगान है उसका क्या करें, रिस्पेक्ट करें, आदर करें। वर्ष 1976 में, अंडरलाइन करें डेट, 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा यह समावेश किया गया। और अभी पूछेगा कि वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं, मौलिक कर्तव्य, मौलिक दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चों। अगर मौलिक कर्तव्य पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य कितने होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 11। अगर मौलिक अधिकार पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 6। फिर से रिपीट कर देते बच्चों, अगर पेपर में पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार का होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 11। जबकि पूछेगा मौलिक अधिकार कितने होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 6, जो कि हम लोग ऊपर पढ़ लिए। अब इसमें बहुत सारे हैं, 11 है, लेकिन हम लोग इसमें 5-6 पढ़ के क्या करेंगे, याद रखेंगे कि मौलिक कर्तव्य होते तो बच्चों 11 है, लेकिन उसमें 5-6 हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। पहला इसमें प्रत्येक नागरिक का पालन करे और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का भी क्या करे, आदर करे। कि जितने सारे संविधान में जो बातें लिखी गई है उसका क्या करे, पालन करे, और राष्ट्रीय ध्वज हो या राष्ट्रीय गान का भी क्या करे, आदर करे। ये भी क्या हम लोग का बच्चों मौलिक कर्तव्य है। दूसरा क्या है, भारत का प्रभुता, प्रभुता का मतलब होता है बच्चों प्रभुता और एकता और अखंडता को क्या करे, रक्षा करे। प्रभुता का मतलब हुआ कि बच्चों अभी हम लोग का जनता द्वारा क्या होता है, शासन चलाया जाता है, और एकता हम लोग सभी आपस में एकता हो, और अखंडता, अखंडता के भारत का कोई भी अगर बंटवारे की बात करे तो उसका क्या करे, रक्षा प्रदान किया जाए। और तीसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी क्या मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। भारत में सभी लोगों और सभी नागरिकों को भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करें। भारत में जो सभी लोग हैं उसको आपस में क्या बढ़ाना चाहिए, भाईचारा बढ़ाना चाहिए, और देश का क्या होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। ये भी हम लोग क्या मौलिक कर्तव्य है। और 6 से लेकर 19 वर्ष, अंडरलाइन कर बच्चों, 6 से लेकर 19 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क, निःशुल्क का मतलब फ्री शिक्षा प्रदान हो। ये भी क्या बच्चों हम लोग का क्या संविधान में जो लिखा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य बच्चों 6 लिखे, कम से कम 5 अच्छे से लिखे और याद करें। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उससे ज़रूर लिखें। थैंक यू।